मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मैं नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम में हमारे बड़े ही प्यारे भाई हैं जी, ज़फ़र इकबाल साहब। इन्होंने पिछले हफ्ते में हमारे ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई और हमने उसका जवाब दिया। अब उन्होंने एक सवाल पूछा है, आए इस सवाल को पढ़ते हैं और इनका जवाब देते हैं। टोनी विलियम साहब, मेरे सवाल का जवाब ज़रूर अनायत फरमाए। अरे क्यों नहीं देंगे आपके सवाल का जवाब, हम आपको प्यार करते हैं और दिल से करते हैं। ठीक है, कल भी करते थे, आज भी करते हैं। आप जितनी मर्ज़ी अपने दिल में हमारे लिए नफ़रत भर लें, आप हमारे प्यार पे गालिब नहीं आ सकते, इसलिए आपके सवाल का जवाब हम देंगे। आए देखते हैं कि इनका सवाल क्या है। लाज़र और मसीह यीशु के मरने और जी उठने में क्या फ़र्क है? कमाल है जी इनका सवाल, और इनके इसी सवाल के बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि मसीह से पहले जितने भी मुर्दे ज़िंदा हुए वो दोबारा मर गए। किसी नबी ने ज़िंदा किए, किस वक़्त में ज़िंदा हुए, किसी ने छुआ तो ज़िंदा हुए, किसी ने हुक्म दिया तो ज़िंदा हुए, जैसे भी ज़िंदा हुए। बल्कि मुर्दों की सबसे बड़ी तादाद हमें नज़र आती है मसीह खुदावंद के मसलूबियत के वक़्त में, कि जब वो मसलूब होता है तो कब्रें खुल जाती हैं और बहुत सारे मुक़द्दस हैं जो कब्रों से निकलकर वहाँ बैठकर मसीह खुदावंद का इंतज़ार करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, वो सब मर जाते हैं। लेकिन मसीह खुदावंद अपने जिस बदन में मुर्दों में से ज़िंदा हुआ, वो बदन अब मरने वाला बदन नहीं है, क्योंकि पहले जितने भी मुर्दे ज़िंदा हुए वो अपने इसी बदन में ज़िंदा हुए जिस बदन पे मौत आनी वाजिब थी। लेकिन मसीह खुदावंद जो है अपने ऐसे बदन में ज़िंदा हुए जो जलाली बदन था। इसीलिए तो हम कहते हैं ज़िंदा है और अब ज़िंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा। ये हमारा ईमान है जी, ये हमारा ईमान है कि अब वो मुर्दों में से ज़िंदा हो गए, अब उस पे किसी मौत का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि वो अपने जलाली बदन में मुर्दों में से ज़िंदा हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मसीह खुदावंद के अलावा जितने भी मुर्दे ज़िंदा हुए वो किसी न किसी वजह से ज़िंदा हुए। किसी ने छुआ, किसी ने हुक्म दिया, किसी ने बुलाया, किसी ने कुछ कहा, या कोई वाक़या हुआ तो वो ज़िंदा हुए। मसीह खुदावंद इस दुनिया का वाहिद मुर्दा है जो अपनी ही कुदरत से मुर्दों में से ज़िंदा हुआ। उसके अलावा कोई मुर्दा ऐसा नहीं जो अपनी ही कुदरत से मुर्दों में से ज़िंदा हुआ हो। ये दूसरा फ़र्क है मसीह खुदावंद के मुर्दों में से ज़िंदा होने और लाजरस के मुर्दों में से ज़िंदा होने में। तीसरी चीज़, मसीह खुदावंद का जो जिस्म है वो पट्टियों में और उस कफन की उस हालत में नहीं है जिसमें लाजर था। इस हकीकत को समझें जी। लाजर जिस बदन में था उसी में बंधा हुआ वो बाहर आया और बाद में उसको खोला गया और उसे उन पट्टियों से आज़ाद किया गया, क्योंकि पट्टियाँ ऐसी होती थी जो दरअसल गोश्त के साथ ही गल सड़कर ख़त्म हो जाने के लिए बांधी जाती थी। उसमें से इंसान या जिसको दफन किया जाता था वो बाहर नहीं था निकल सकता। लेकिन जब मसीह यीशु के शागिर्दों ने देखा कि कफन ही कफन है तो वो परेशान हो गए कि मसीह कहाँ गया, उसका जिस्म निकला तो निकला कैसे, उसका जिस्म यहाँ से बाहर निकल कैसे गया, उसका जिस्म इन पट्टियों से आज़ाद किया तो किया किसने। ज़रा सोचें कि ये फ़र्क है मसीह खुदावंद के जलाली बदन का और लाजरस के मेरे और आप जैसे बदन का। चौथी चीज़, अब जो लाजर है वो आम इंसान है मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद भी, लेकिन मसीह खुदावंद जो है अब आम इंसान नहीं है। वो दीवारों में से गुज़र रहा है, वो लोगों को अपने आप को छूने की दावत दे रहा है, क्योंकि वो रूह नहीं था। ये बात याद रखें, अगर वो रूह होता तो उसे छुआ नहीं था जा सकता, अगर वो रूह होता तो वो कभी भी खाना नहीं था खा सकता। तो वो जलाली बदन अब रखता है और जलाली बदन होते हुए वो दीगर तमाम ज़िंदा होने वाले मुर्दों से बिल्कुल मुनफरिद हो चुका है। उसकी खूबियाँ बिल्कुल ही बदल गई हैं। अब वो लोगों में आ सकता है, लोगों में से जा सकता है।
अब वो लोगों पे ज़ाहिर हो सकता है और लोगों से एक लम्हे में जुदा भी हो सकता है, क्योंकि आमूस की राह पर मसीह शागिर्दों पे ज़ाहिर हुआ और फिर उनसे जुदा हो गए। और तमाम वाक़यात जो मसीह खुदावंद के सऊद से पहले किया, उनके बीच में बार बार आपको दिखाई देगा कि मसीह उन पे ज़ाहिर होता है, जुदा होता है, ज़ाहिर होता है, जुदा होता है। ये उसके अंदर माफ़ौक़ल फितरत क़ुव्वत का इजहार है जो हमें दिखाई देता है। अगली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, लाज़र जब मुर्दों में से ज़िंदा हुआ तो लाज़र का मुर्दों में से ज़िंदा होना दरअसल खुदा की कुदरत का इजहार था जो मसीह खुदावंद के वसीले से ज़ाहिर हुआ। और आप जानते हैं कि किताब मुक़द्दस में मसीह खुदावंद ने कई मरतबा इस बात को हमारे सामने रखा कि ये वाक़या इसलिए हुआ ताकि खुदावंद की कुदरत ज़ाहिर हो। लेकिन मसीह खुदावंद का मुर्दों में से ज़िंदा होना नबूवतों की तकमील थी। नबूवतें जो उसने खुद की, नबूवतें जो उसके बारे में की गई। और पूरा पुराना अहदनामा और नया अहदनामा जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि नबी जो थे इंतज़ार कर रहे थे, नबियों की नबूवतें थी जिनकी तकमील होनी थी उसके मुर्दों में से ज़िंदा होने पर। अगली चीज़ जो आप यहाँ देखेंगे कि लाज़र का मुर्दों में से ज़िंदा होना उन हज़ारों या सैकड़ों वाक़यात में से एक वाक़या है जिसमें मुर्दे ज़िंदा हुए, मर गए, मुर्दे ज़िंदा हुए, मर गए, मुर्दे ज़िंदा हुए, मर गए। लेकिन मसीह खुदावंद का मुर्दों में से ज़िंदा होना, उसकी जो अबदी हालत है कि अब वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, दरअसल इसकी एक अहमियत ये है कि वो मौत पर, गुनाह पर और मौत की कुदरत पे गालिब आया है। उसने मौत को शिकस्त देकर मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमें एक ऐसी हकीकत बख्शी है जो कोई और मज़हब दे नहीं सकता। बाकी सब ने कहा हम ज़िंदा होंगे, तुम ज़िंदा होगे, हम ज़िंदा होंगे, तुम ज़िंदा होगे। जो ज़िंदा होने का वादा करके गए वो भी ज़िंदा नहीं हुए, और जिनको वादा किया गया कि तुम ज़िंदा होगे उन्होंने भी किसी को ज़िंदा होते देखा नहीं है। मसीह खुदावंद ने ज़िंदा होकर दिखाया है। मसीह खुदावंद ने मुर्दों में से ज़िंदा होकर सबूत हमारे सामने रख दिया कि जैसे मैं ज़िंदा हुआ इस तरह तुम्हें भी ज़िंदा करूँगा। और ख़तूत पढ़ लें और तमाम तहरीरें पढ़ लें जो नए अहदनामे की मसीह खुदावंद के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद की हैं, उनमें हमें यही मिलेगा कि जैसे वो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ वैसे हम भी मुर्दों में से ज़िंदा होंगे। और आखिरी चीज़, लाज़र का मुर्दों में से जो ज़िंदा होना था वो परमानेंट नहीं था, वो आर्जी था। मसीह का मुर्दों में से ज़िंदा होना अब परमानेंट है। अब उसे दोबारा मौत से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है। ये हकीकत बड़ी अहम है, क्योंकि बाकी तमाम मुर्दे जो थे वो दोबारा मौत से गुज़रे और मुर्दा हैं। मसीह खुदावंद मुर्दा नहीं है, वो ज़िंदा है और अब उस पर मौत का कोई इख्तियार नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मौत तेरी फतह कहाँ रही है, मौत तेरा डंग कहाँ रहा। आखिरी चीज़, लाज़र का मुर्दों में से ज़िंदा होना सिर्फ खुदा की कुदरत का इजहार था। मसीह खुदावंद का मुर्दों में से ज़िंदा होना इस कायनात को हला देने वाली हकीकत थी। वो ऐसी हकीकत थी जो इससे पहले इस कायनात ने कभी तजुर्बा नहीं की थी। इस कायनात ने कभी ये देखा नहीं था कि कोई मौत से निकलकर जलाली बदन में जाएगा और जलाली बदन से इस दुनिया पे ज़ाहिर होगा। लोग आज भी यौम हशर का, क़यामत का, मुर्दों में से ज़िंदा होने वाले किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये होगा होगा होगा। सारी दुनिया जो है वो फ्यूचर टेंस में चल रही है। हम जो हैं हम एक ऐसी हकीकत को लेके बैठे हैं जो तारीख़ ने साबित की है कि वो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ और आसमान पर चला गया। और हम ये अपने अकीदे में पढ़ते हैं कि जैसे वो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ वो एक दिन हमें भी मुर्दों में से ज़िंदा करेगा। ज़फ़र इकबाल साहब, आपने जो हवाला हमारे सामने पेश किया है, इस हवाले में जो चीज़ें मेरे सामने आई जो मसीह खुदावंद के मुर्दों में से ज़िंदा होने को मुनफरद बनाती हैं लाज़र के मुर्दों में से ज़िंदा होने को, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। यकीनन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया।